Believe in yourself that you deserve it, and yes, universe will serve it to you. Hello everyone, once again I would like to welcome all of you on our platform Let's Dream Together. आज की इस सेशन में मैं आप सभी के साथ आपके कुछ डाउट्स पर डिस्कशन करना चाहूँगी। सबसे पहले जो आपका बिगेस्ट डाउट निकल के आया है, क्वेश्चन मार्क है कि मैम आखिर टीजीटी एग्ज़ाम कब होंगे। जो काफ़ी समय पहले फिल किए गए थे फॉर्म, उनके एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुए हैं। क्या ये होंगे या नहीं होंगे? तो फॉर्म भरे गए हैं तो होंगे। और बात रही कि कब होगा, तो देखो आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि अप्रैल, मई और जून का कैलेंडर जो है DSSB ने रिलीज़ किया था। तो इसको देखते हुए आप थोड़ा होपफुल रहें और अपनी प्रिपरेशन जो है कंटिन्यू रखें। अगर अभी आपने एक स्टेप बैक लिया तो आप काफ़ी पीछे चले जाओगे और जो चांसेस हैं एग्ज़ाम को क्लियर करने के काफ़ी कम हो जाएंगे। अगर आपने फॉर्म भरा था, निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करते रहिए। इसको एज अ अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपको इतना समय मिला है। कई बार ऐसा होता है फॉर्म भर दिया जाता है, 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाता है, तो उस दौरान जो है समय भी नहीं मिलता है। बाकी सबके लिए जो बिलीव दैट ग्रास इज ग्रीनर फॉर एवरीवन ऑन द अदर साइड, तो सबका मानना यही होता है कि वो तो लकी थे, उनका तो एग्ज़ाम टाइम से हो गया था। भाई ये भी तो देखो ना, एग्ज़ाम टाइम से हुआ था लेकिन टाइम भी तो तैयारी करने का कम मिला था। काफ़ी अच्छा खासा समय मिला है अपनी प्रिपरेशन करने को। अगर कोई ज़ीरो से भी शुरू करना चाहता तो कर सकता था, और अभी भी टाइम है कि आप कर सकते हैं। अगर आपने अपना बेस जो है बना लिया है, अभी भी टाइम है, तो एक बार फिर से लग जाइए। और चांसेस हैं कि जून के बाद एग्ज़ाम कोई ना कोई आपका किसी ना किसी सब्जेक्ट का ज़रूर होने वाला है, क्योंकि अगर अप्रैल मई जून का कैलेंडर आया है तो जो है जुलाई के बाद वाला भी जल्द ही आने वाला होगा। तो अपनी प्रिपरेशन में लगे रहिए। कम से कम आपके पास अभी मई जून 2 महीने तो हैं। अगर किसी का रिवीजन नहीं हुआ है तो वो रिवीजन कर सकता है। सो इन द एंड मैं यही कहूँगी कि छोड़ना नहीं है, हार नहीं माननी है। डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स कभी भी, क्योंकि सपने जो है वापस आप उनको फिर पूरा नहीं कर पाओगे। अगर आपने एक बार गिव अप कर दिया तो सिर्फ पछताओगे, और पछताने से कुछ नहीं होता है, पछताते ही रह जाओगे। सो नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स और लगे रहिए। नेक्स्ट क्वेरी जो आई थी, जितना मैंने एनालाइज किया, कि मैम आप एक बार फिर से स्टडी प्लान बनाइए हमारे लिए। देखो मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए स्टडी प्लान तैयार किया जाए और आपके साथ शेयर भी किया जाए, बट एक मैं सजेशन आपको देना चाहूँगी। जो स्टडी प्लान बनाया जाता है वो हमेशा अपने डेली रूटीन को देखते हुए बनाया जाता है कि आपके पास कितना समय है। एज अ स्टूडेंट आपके पास काफ़ी टाइम होगा, अगर आप वर्किंग हैं तो आपके पास काफ़ी टाइम का क्रंच रहेगा, और अगर आप हाउस वाइफ हैं तो उसमें भी काफ़ी आपका जो है टाइम कम होगा आपके पास। फिर आप मदर हैं छोटे बच्चे की, तो आपका डेली रूटीन वेरी करेगा कंपेयर टू जो नॉर्मल एक स्टूडेंट है। तो अपना डेली रूटीन सेट करिए, देखिए, और उसके हिसाब से अगर आप स्टडी प्लान तैयार करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन रहेगा। एक बार कोशिश करिए कि स्टडी प्लान बनाने से पहले पांचों सब्जेक्ट्स का जो पार्ट ए है और आपका जो मेन सब्जेक्ट है उनके आप टॉपिक्स एक एक पेज पे लिख लें, और आपकी आंखों के सामने वो टॉपिक्स होने चाहिए। और फिर उनको करने का समय देखिए कि इस टॉपिक को किस समय में आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कम समय है, पढ़ना है लेकिन उसको भी यूज़ करना है, तो उसमें हिंदी के कुछ टॉपिक्स उठा सकते हैं। तो ऐसे आपको ही देखना पड़ेगा कि आप आपके दिन में किस टाइम फ्री होते हैं और किस टाइम बिजी रहते हैं, तो उसको देखते हुए अपना अगर स्टडी प्लान बनाते हैं तो काफ़ी बेटर रहेगा। बाकी कोशिश करते हैं आपके लिए स्टडी प्लान तैयार करने का। फिर एक डाउट आया था कि मैम मीडियम ऑफ एग्ज़ाम क्या चेंज कर सकते हैं? एक बार पेपर शुरू किया, जैसे सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होता है, आपने स्टार्टिंग में पूछते हैं कि भाई इंग्लिश मीडियम में पेपर देना है हिंदी मीडियम में। तो आपने अगर हिंदी मीडियम चूज़ किया, लेकिन कोई क्वेश्चन जो है कई बार क्या होता है हिंदी में समझ नहीं आता, इंग्लिश में आ जाता है, तो क्या आप उसे एग्ज़ाम के दौरान बीच में चेंज कर पाएंगे? तो हाँ जी, आप जो है एग्ज़ाम देते वक्त अगर कोई क्वेश्चन आपको हिंदी मीडियम में समझ नहीं आ रहा है तो उसके साइड में ही ऑप्शन होता है कि आप उसे कन्वर्ट कर लें इंग्लिश में, तो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यू वैकेंसी कब आएंगी। ये जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन है, और काफ़ी सुनने को भी आ रहा है कि वैकेंसीज आने वाली हैं। क्या करें, वैकेंसीज का वेट करें या फिर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें? देखो भाई, जो चीज़ आई ही नहीं है, अगर आप उनमें से नहीं हैं जिन्होंने टीजीटी फॉर्म थे वो भरे थे, तो मैं यही कहूँगी कि स्पेशल उनका वेट ना करें वैकेंसीज का।
आप अगर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, तो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं दूसरे एग्ज़ाम अगर आप अप्लाई करेंगे तो। जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम हैं, उनमें अगर आप ग्रेजुएट हैं तो काफ़ी फॉर्म भरे जाते हैं, काफ़ी वैकेंसीज भी आती हैं और प्रोसेस थोड़ा ठीक ठाक रहता है कंपेयर टू डी ट्रिपल एस बी एग्ज़ाम्स। तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा मानना ये है, मैक्सिमम 80% जो सिलेबस होता है डीएसएसबी और एसएससी का, वो सेम ही रहता है पार्ट ए का। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करोगे तो कहीं ना कहीं आपकी डी ट्रिपल एस बी की तैयारी भी खुद हो ही जाती है। तो मैं यही कहूँगी, स्पेशल वैकेंसीज का वेट ना करें, अपना जो है कोई और एग्ज़ाम जिसमें आप एलिजिबल हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट हो रहा है, तो उसको भरिए और उसकी प्रिपरेशन करिए। उसके साथ साथ अपना टाइम निकाल के एक बार ये मान के चलिए एक बार कि हाँ भाई, वैकेंसीज अगर टीचिंग की आ गई तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगी। तो उसका क्या करना है, अपना टाइम निकाल के कुछ अपने सब्जेक्ट पे भी कमांड बनाए रखें, डेली उसको टाइमली रिवाइज करते रहें, डेली पढ़ते रहें टॉपिक्स को और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करोगे तभी जो है आपकी नॉलेज बढ़ेगी। बूंद बूंद से ही सागर भरता है, तो भाई धीरे धीरे करोगे तो वो भी हो जाएगा। और इस वैकेंसीज नहीं आई टाइमली तो क्या पता आपने मेहनत की और आपका लक आपके साथ रहा तो आपकी जॉब जो है टीचिंग से भी बेटर लग सकती है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो टाइम मैनेजमेंट का यही है, फर्स्ट टाइम जब आप मॉक देंगे आपको लगेगा कि भाई क्वेश्चन तो अटैम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, बट उस टाइम पे आपको परेशान नहीं होना है। सबके साथ ही ऐसा होता है, जो दिक्कत आती है सबकी कॉमन होती है। बस मैटर ये करता है कि हर कोई जो है उन दिक्कतों को एक जैसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, कोई अच्छे से कर पाता है, कोई बीच में ही छोड़ के दिक्कत को और अपने ड्रीम्स पे भी गिव अप कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट का एक तो ये है कि फर्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम देते हैं, हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन में सबसे पहले इजी क्वेश्चन को उठाएं। तो अगर आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन की है तो 20 में से आप कम से कम 12 से 14 क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं फर्स्ट राउंड में। फिर सेकेंड राउंड में एक बार फिर से देखिए क्या क्वेश्चन आता है, तो 3-4 क्वेश्चन और निकल जाते हैं। और फिर थर्ड टाइम उस पर वेस्ट नहीं करना है, एक सेक्शन को 2 ही राउंड में सॉल्व करना है और फिर सबमिट करके नेक्स्ट सेक्शन पे आपको स्किप करना है। तो ये टाइम को थोड़ा मैनेज करने में आपकी हेल्प करेगा। मैथ्स की जैसे क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ शॉर्ट ट्रिक्स होनी चाहिए कि हाँ भाई, इन ऐसे क्वेश्चंस में तो मैं ये शॉर्ट ट्रिक लगा ही सकती हूँ जिससे मेरा इतना समय बचेगा। और ये आप हैबिचुअल कब होंगे, जब आप मॉक देते हैं उस दौरान जो क्वेश्चन आप सोल्व नहीं कर पाते हैं या फिर जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं, तो उनका एक बार जो है उनको दोबारा सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि जो मेथड मैंने यूज़ किया था मॉक लगाते वक्त, क्या उससे कोई शॉर्ट मेथड है जिससे मेरा टाइम बचे। और आपके माइंड में नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन की हेल्प लीजिए, उन शॉर्ट मेथड्स को देखिए। और हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ गलत क्वेश्चंस को या फिर जो क्वेश्चन आपने नहीं किए उनको ही एनालाइज करते हैं। मैं ये कहूँगी, जो क्वेश्चन आपने मॉक लगाते वक्त ठीक किए हैं, करेक्ट किए हैं, उनको भी एक बार दोबारा एनालाइज कीजिए, उनके सॉल्यूशंस को देखिए मॉक में कि क्या जो आपने सॉल्यूशन किया है, जो मॉक में दिया है, उसमें कम समय तो नहीं लग रहा है। अगर उसमें कम समय लग रहा है तो उस क्वेश्चन को उस मेथड से करने की दोबारा कोशिश कीजिए और अगले मॉक में फिर जो है आप वैसे, अगर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आते हैं उन टॉपिक्स पे, तो जो शॉर्ट ट्रिक है उसकी हेल्प से आप उसको करके देखिए। किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं होना है, तो ये तो टॉपिक मैंने किया था और इसके तो क्वेश्चन मैं ज़रूर सॉल्व करूंगी, तो ऐसा नहीं करना है। एक बार में ही क्वेश्चन को रीड करके पता चल जाता है क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। तो कोशिश करिए कहीं पे अटकना नहीं, आगे स्किप करते जाइए और अपना जो है मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की मत सोचिए, सिर्फ सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की सोचिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 होती है। सो ऐसे आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए। फिर मैं बात करती हूँ कि मैम पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, क्या करें। देखो, पढ़ा हुआ भूल जाते हो, सबके साथ ऐसा होता है, हर नॉर्मल एस्पिरेंट के साथ ऐसा हुआ है और उनका सिलेक्शन भी हुआ है। बस उन्होंने उसके ऊपर काम किया है, वर्क किया है, एक्शन लिया है अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, ना कि उनका दुखड़ा गाया है। तो भाई आप एक्शन लोगे, एक्शन कैसे लेना है, आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, ठीक है, इंग्लिश में जैसे आपने कुछ 20-25 वर्ड्स याद किए, तो उनको 12 घंटे बाद एक बार फिर से रिवाइज करिए। रिवीजन इज द की
टू सक्सेस, आपने ये सुना होगा। और रिवीजन ही एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप पढ़ा हुआ नहीं भूलेंगे। रिवीजन करेंगे टाइमली तो आप कभी भी कोई भी टॉपिक आपका पढ़ा हुआ नहीं भूलने वाले हैं। अब रिवीजन करना कैसे है? ऐसे नहीं एक बार रिवीजन किया और हो गया। उसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपने कोई टॉपिक किया उसको 12 घंटे बाद, एग्जैक्टली 12 घंटे बाद आप रिवाइज करेंगे और उसके ऊपर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही आपने ये काम किया, फिर आप उस टॉपिक को 3 दिन बाद एक बार फिर से कोशिश करेंगे रिवाइज करने की और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाने की। फिर आपको वही सेम टॉपिक रिवाइज करना है 6 दिन बाद, फिर आपको वो टॉपिक रिवाइज करना है 10 दिन बाद, और फिर करना है 15 दिन बाद। तो आपको कम से कम ये 5 रिवीजन देने हैं अपने हर टॉपिक को जो आप तैयार करते हैं। और फिर जैसे जैसे आप नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं और नेक्स्ट टॉपिक का जब आप लास्ट रिवीजन करते हैं, उस दौरान जो आपका प्रीवियस टॉपिक था उसकी भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ऐसे जो है आपके एक टॉपिक के 6 रिवीजन बन जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे और साथ में मॉक टेस्ट लगाते रहेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी भूलने की, मैम की पढ़ा था बट भूल गए। और रिवीजन ही एक सॉल्यूशन है, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आपको दी जाए या फिर कोई भी मैं या फिर आप ले लें उसे और परमानेंटली कोई चीज़ याद हो जाए। अगर आप पढ़ाई छोड़ेंगे, गैप देंगे, तो आप आपकी पढ़ी हुई चीज़ें जो आपने 6 बार रिवाइज की भी थी लेकिन बाद में प्रैक्टिस करना ही आपने छोड़ दिया, तो आप उसको लंबे समय तक याद नहीं रख पाएंगे। ऐसा होता है, सबके साथ हुआ है, और आप इसको बड़ी प्रॉब्लम मान के मत चलिए। रिवीजन को जो है थोड़ा ज़्यादा महत्व दीजिए कि रिवीजन करें, ना कि नए टॉपिक्स, बस नए टॉपिक पढ़ना है, नया टॉपिक पढ़ना है, नहीं ऐसा नहीं करना है। रिवीजन करिए, थोड़ा पढ़ो लेकिन सॉलिड करो उसे कि हाँ इसमें से क्वेश्चन आया तो मैं ये सॉल्व कर दूंगी 99%। 1% रखना है कि भाई हो सकता है ना भी होए सोल्व, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपने टॉपिक 100% कर लिया है तो सारे ही क्वेश्चन सोल्व होंगे, उस पर कई बार नहीं भी होती है। इस प्रकार जो है आप ये कुछ तो टाइम मैनेज कर सकते हैं और साथ में अपना रिवीजन की मदद से पढ़ा हुआ जो आप भूल जाते हैं वो रिटेन कर पाएंगे लंबे समय के लिए। तो रिवीजन ही एकमात्र सोल्यूशन है। फिर एक डाउट था कि मैम रिजल्ट कितने टाइम में आता है? एग्जाम अक्टूबर में दिया था, देखो कम से कम 8 से 9 महीने तो ये लगा ही देते हैं, और आपको पता है काफ़ी जो स्लो पेस में इनका काम चल रहा है। लास्ट ईयर जो फॉर्म फिल किए गए थे उनका एग्ज़ाम अब तक नहीं हुआ है, तो काफ़ी स्लो प्रोसेस है। बट उम्मीद नहीं छोड़नी है, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। पढ़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, अदरवाइज जहाँ हो जैसे हो वैसे ही रह जाओगे। लास्ट क्वेरी है कि मैम पार्ट ए की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें? और एक स्टूडेंट ने ये भी पूछा था कि मैम क्या एसएससी की तैयारी करने से डीएसएसबी की तैयारी हो जाएगी? हाँ जी बिल्कुल 100% हो जाएगी। DSSB की जो पेपर 1 है, अगर आप अपना लेवल एसएससी के एग्ज़ाम का तैयार कर लेते हैं तो आपको डीएसएसबी में प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको एग्ज़ाम से पहले DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने होंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप थोड़ा ज़्यादा जो हैं उन क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर हो जाएं और अपना परफॉर्मेंस जो है बेटर कर पाएंगे एग्ज़ाम टाइम में। सो एसएससी की प्रिपरेशन ही हेल्प करती है। मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी ऐसे रहे हैं जो अभी टीचर हैं और उन्होंने एसएससी की ही प्रिपरेशन करी थी। सो आप जो हैं कम्प्लीटली रिलाई हो सकते हैं पेपर 1 पे, पेपर 1 के लिए एसएससी की कोचिंग पर। और बात करें हम मेन सब्जेक्ट की, तो वो आपके कुछ स्टैंडर्ड सोर्सेज होते हैं, जैसे एनसीईआरटी बुक्स हो गई, तो उनको ही फॉलो करें और टाइम वेस्ट ना करें। जो बेसिक मार्केट में कोर्सेज आते हैं कि ये कोर्स रिवीजन के लिए है, 30 डेज कोर्स, तो ऐसा नहीं होता है। सब्जेक्ट को टाइम देना होता है, सब्जेक्ट जो है खुद से पढ़ना पड़ेगा और खुद पढ़ोगे तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत मत छोड़िए, क्योंकि जिस दिन मेहनत छोड़ोगे, जितनी जब तक आपने मेहनत की थी सारी पे पानी फिर जाएगा, आपको रिजल्ट्स फिर नहीं मिलेंगे। दोबारा शुरुआत करने में बड़ी मेहनत लगेगी और फिर मेहनत लगेगी तो आप दोबारा आपका मोटिवेशन भी कम होगा। सो मोटिवेशन को बनाए रखिए। जिस दिन मोटिवेशन नहीं आ रहा है उस दिन बिना मोटिवेशन के पढ़ लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है ना। जैसे खाना है, आपकी हर दिन की नीड है कि हाँ भाई भूख लगती है तो खाना ही है, और मन भी नहीं कर रहा, फिर भी कई बार एनर्जी के लिए, सर्वाइव करने के लिए हम खा ही लेते हैं। तो ऐसा है, अपना पढ़ते रहिए बिना मोटिवेशन के भी, और मोटिवेशन है तो फिर तो कहना ही क्या है। और बिना मोटिवेशन के जब आप कोई काम करना शुरू कर देते हैं ना,
तो उसके काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और हर दिन मोटिवेटेड कोई नहीं रहता है, ना कोई हर दिन तीसरा इंसान आपको मोटिवेट कर सकता है। आपका ड्रीम क्या है, आप क्यों पाना चाहते हैं, कारण क्या है, वो देखिए। क्या आपको ऐसा मिलेगा, हासिल होगा वो ड्रीम अचीव करने के बाद, तो उन चीज़ों को जो है थोड़ा मैनिफेस्ट करिए और आप जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।